the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit, reveal the mysteries of the book of Revelation, and the message reach all the four corners of the world. Let no man but the power of Holy Spirit speak. In Jesus' name I have this prayer. Amen. आइए हम प्रकाशित वाक्य में से उसका पहला अध्याय के ऊपर में मनन करेंगे। और प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जो सिंबल और मिस्ट्री फॉर्म में लिखी हुई है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये एक शख्स है जो यूहन्ना को बता रहा है और वो लिख रहा है, और जो जो दृश्य वो दिखा रहा है और उसको सिंबल को जो समझा रहा है वो एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के ऊपर में हम देखेंगे कि ये और कहाँ का प्रकाशित वाक्य में इसका विवरण लिखा हुआ है वो हम देखेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पूरा जो किताब है वो प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में निर्धारित है, एक गॉड के ऊपर में निर्धारित है पूरी किताब। और प्रभु यीशु मसीह को हम लोग उत्पत्ति से ट्रेस करेंगे तो वहाँ पे भी वो एक दिखेगा, नए नियम में भी एक है और प्रकाशित वाक्य में भी एक है। वो अल्फा और ओमेगा है और दुनिया की सृष्टि से भी पहले इनविजिबल वर्ल्ड में भी है, जिसका नो बिगिनिंग है, नो एंड है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है हमारा? एक तो वो नो बिगिनिंग है, नो एंड है। दूसरा उसकी शुरुआत भी है और अल्फा भी है और ओमेगा भी। ये बात हमको समझ में आ गया कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर में भेद है, सिंबल है, मिस्ट्री है और वो कम्युनिकेशन है, किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है और वो कौन शख्स है जो यूहन्ना को दिखा रहा है, समझा रहा है, उसके ऊपर में हमें ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाने के लिए हमको सबसे पहले मंदिर, जो पुराने नियम के अंदर में जो मंदिर का सिद्धांत था उस पर ध्यान लगाना है। और 7 पाठ जो देव व्यवस्था की किताब 16 अध्याय में और 23वें अध्याय के अंदर में आपको पार के ऊपर में लिखा है। 7 पार क्या क्या है, दोनों चीज़ को जब हम स्टडी करेंगे और उसके ऊपर में अध्ययन करने के बाद में जब हम देखेंगे और प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य के पूरे भेद हमको प्रकट और सही तरीके से समझ में आएगा। जो उसे, ये एक ऐसा शख्स है जिसको खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो उसे एक ऐसा शख्स सुना है, परमेश्वर ने इसलिए दिया, गॉड ने उसको दिया, उस एक शख्स को। हर एक वर्ड के ऊपर में मतलब है, हर एक सेंटेंस के ऊपर में मतलब है, हर एक पैराग्राफ के ऊपर में मतलब है। हमको सारी चीज़ें पवित्र आत्मा आज हमें सिखाएगा, समझाएगा और हमको उसको क्या करना है? मानना है, सीखना है। यही दुल्हन तैयार हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को तैयार कर दिया है। आपको मैंने फोटोग्राफ में दिखाया था, है ना? इस तरीके से अलौकिक रूप से आसमान से खुदा ने दुल्हन को तैयार स्थिति में दिखाया है और भविष्यवक्ता को वहाँ पे शो करवाया है। क्या है? क्योंकि भविष्यवक्ता प्रकाशित वाक्य को भी खोल रहा है, अंतिम समय के संदेश को हम रिवील करा रहे, आपको बता रहे हैं। तो वो फोटोग्राफ के अंदर में आप देखेंगे कि सिल्वर डव आ रहा है और वो दुल्हन फॉर्म हो रही है, उससे होली स्पिरिट से दुल्हन फॉर्म हो गई। और जब कबूतर वापस जा रहा है, सिल्वर डव वापस जा रहा है अंधे से, तो हमने देखा कि वहाँ पे भविष्यवक्ता की भी थियोफनी है, फोटोग्राफी है। क्यों? क्योंकि वो उसने दुल्हन को तैयार किया, इस व्यक्ति ने दुल्हन को तैयार किया। इस व्यक्ति को सुपरसीड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य को इन्होंने भली भांति खोला। तो उसे कौन हो गया? उसे दिया खुदा ने, उसे दिया इन्हें खुदा ने भविष्यवक्ता को दिया। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह की महिमा होए कि हमको ये प्रकाशन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ दिया। और भविष्यवक्ता ने इसको 7 किताबों के अंदर में, 7 चर्च एज के अंदर में
भली बात इस बात को समझाया दिखाया कि ये जो एंजल है ये एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति को क्या देता है काम? देखो, गॉड टू व्यक्ति को क्या काम देता है? परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को, कौन से दासों को? अपने दासों को, यानी अपने सेवकों को, अपने बिलीवर्स को वो बातें समझाए जो शीघ्र होने वाली है, अंतिम समय के भेद को। ये कौन बता रहे हैं? भविष्यवक्ता ने अपने 7 मोहरों के साथ कलीसिया काल की पुस्तक में बड़ी बात इस बात को समझा दिया है। अब हम आपको सरल तरीके से इसको समझाएंगे। ये बात समझ में आ गई? इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिसका शीघ्र होना, क्या होना? भेद बड़ी बात है, सिंबल में लिखा है। एक हर सिंबल को हमको समझना है और हर भेद को हमको समझना है, तभी प्रकाशित वाक्य के हर सेंटेंस को, हर शब्द को हमको समझ में आना है। और उसने अपने दूत को भेजकर, ये दूत कौन है? नहीं, ये दूत यीशु मसीह ने, ये दूत को भेजकर प्रकाशित वाक्य में 3 जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम टू सेम दूत, ये दूत कोई और नहीं जिसको हमने देखा, जो उसे दिया मैंने, ये भविष्यवक्ता को दिया। और यहाँ जो खुदा ने कहा कि जो एंजल को भेजेगा, करेक्शन करना है इसका, नहीं किसको भेजेगा? और एंजल कौन है? ये सेम टू सेम वर्डिंग्स में आपको 3 जगह दिखाऊंगा। प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय, 19वें अध्याय में और 22वें अध्याय के अंदर में पढ़ के आपको दिखाऊंगा, समझेंगे हम इस बात को कि भविष्यवक्ता का जिक्र यहाँ पे जब दिया गया है तो इसको 3 जगह पे इस बात को सपोर्ट दिया जाएगा। देखो, सेम टू सेम वर्डिंग्स आएंगे यहाँ पे। उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो कौन बता रहा है ये? अब ये मैं आपको बता रहा हूँ तो दुनिया में कोई विश्वास नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य में भविष्यवक्ता है और खुदा ने उससे दिया, और खुदा का एंजल, खुदा ने अपने एंजल को भेजा जो यूहन्ना को ये सारी बातें दिखाएगा। अगर इसको हम सामने रखेंगे तो दुनिया में कोई भी लोग इसको विश्वास, लेकिन दुल्हन विश्वास करेगी। आमीन, हालेलुया बोलिए। खुदा की तारीफ हो, खुदा की महिमा हो कि आज ये प्रकाशन हमारे सामने, हमारे मध्य में थोड़े से जनों के बीच खुदा ने बोला, अर्सों से बेच चुके हुए। इस 7 कलीसिया काल के अंदर में भविष्यवक्ता ने भली बात ही बोला है कि ये जो एंजल है इसका नाम नहीं दिया गया है, इसका नाम नहीं दिया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के अंदर में, 1 आयत के अंदर में जो एंजल है जिसके द्वारा से यूहन्ना दिख रहा है, उसको यूहन्ना को दिखा रहा है, समझा रहा है। कौन? भविष्यवक्ता। तो हमारे भविष्यवक्ता ने बोला हमको मानना है। ये जो एंजल है उसने कहा एंजल का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो एंजल एक प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट ही नहीं, उसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के पूरे भेद, पूरे सिंबल, पूरों का अर्थ और पूरा क्या है पर्दा जो है प्रकाशित वाक्य का, उसको हटाना है और मंदिर के पर्दे के भीतर प्रवेश कराता है। कौन कराता है? इसी के लिए भविष्यवक्ता की फोटो वहाँ पे थियोफनी के रूप में जो फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाया, तो भविष्यवक्ता को वहाँ खड़ा दिखा, और भविष्यवक्ता के सामने कौन खड़ी है? दुल्हन खड़ी है, और भविष्यवक्ता सामने और सिल्वर डब है वहाँ पे, 3 जन वहाँ मौजूद है। और वो कहाँ दिखाया? याजक के माथे के ऊपर नहीं, यानी मेरे माथे के ऊपर। सन 2000 में खुदा ने अनाउंस किया, आज 25 साल के बाद में ये दृश्य दिया है। सिल्वर डब का आ रहा है, माथे को कट करके दुल्हन तैयार हो रही है और जा रहा है, तो सामने में भविष्यवक्ता है, और भविष्यवक्ता के सामने में उसका अर्थ क्या होगा भाइयों? कि भविष्यवक्ता ने जरिए से दुल्हन तैयार हो चुकी है। खुदा कुछ नहीं करता, भविष्यवक्ताओं के जरिए से बोलता और बातचीत करता है। यही कारण है कि पिछले बार जब हम ये संदेश दे रहे थे तो सक्सेस
नहीं हुआ था। अब सक्सेस इसलिए हुआ है क्योंकि संदेश के अंदर में गुप्त बातों का भेद उभर के आ रहा है, खुल्लम खुल्ला हम देख पा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जिसने परमेश्वर के वचन, किसने, जिसने ध्यान दो, जिसने कौन है? ये है भविष्यवक्ता, हमारा ऑर्डेन किया हुआ, गॉड की तरफ से ऑर्डेन किया हुआ भविष्यवक्ता है, जिसने और खुदा के वचन, किसके वचन? खुदा, जीवते खुदा के वचन और यीशु मसीह की। अब सेम टू सेम वर्डिंग्स मैं 3 जगह दिखाऊंगा, और यूहन्ना उसको देख के, जो उसको दिखा रहा था, समझा रहा था, पैर के बल गिरा, उसने कहा मेरे पैर के बल मत की, मैं भी तेरा संगी आज हूँ भविष्यवक्ताओं के समान। ये सेम टू सेम वर्डिंग मैं आपको 3 जगह दिखाऊंगा। इसका ये तात्पर्य ये निकलता है, इसका खुलासा ये निकलता है कि भविष्यवक्ता प्रकाशित वाक्य के अंदर में यीशु मसीह के पूरे सिंबल, यीशु मसीह के पूरे भेद, और ये 7 चक्कर जो लगाया हुआ है, ये 7 दूत, और ये भविष्यवक्ता के सर के ऊपर में है ना, और ये 7 कलीसिया काल, ये सारों का भेद खुदा ने भविष्यवक्ता के जरिए से पूरा। भविष्यवक्ता सामने खड़ा है और दुल्हन तैयार दिख रही है, उसको काय का कपड़ा पहनाया गया? सफेद मनमन कपड़ा पहनाया गया। जो आप देखेंगे फोटो के अंदर में, वो पिलर ऑफ फायर से भरी हुई है। फिर बाद में वो पिलर ऑफ फायर यहाँ पे आ जाता, छाती के ऊपर में, और बाइबिल पकड़ी है, और लंबे बाल है उसके कमर तलक, है ना। अब लोग वचन दिखाते हैं, वर्ड दुल्हन दिखाते हैं, लेकिन खुदा ने एक्चुअल ब्राइड खुदा की दिखा दिया, जो ब्रदर ब्रायन के संदेश के अंदर में से होते हुए तैयार हो। ये दुल्हन तैयार है, हम लोग जो स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे, है ना, और जो मरे हुए हमसे हमारे बदल जाने से पहले जी उठेंगे, है ना, और आसमान में खुदा की सेना आ रही है ना। ये एक दृश्य आसमान से सेना आ रही है जो खुदा के साथ में है ना, और यहाँ से जो मरे हुए जी उठेंगे, और दुल्हन याद हो चुकी है, रैप्चर के लिए प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय तक ये दुल्हन का विवरण दिया गया है, सारांश दिया गया है यहाँ दुल्हन का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। धन्य वो है, धन्य मतलब जिसको ब्राइड में शामिल होना है, इस पुस्तक को क्या करता है? वो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी की पुस्तक है ये बाइबल का प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक है। भविष्यवाणी है प्रोफेसी, और प्रोफेसी कौन बताता है? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता आगे की बात बताते हैं। यशाया नबी को ले लो, यशाया को ले लो, ये देखिए को, ये सारे भविष्यवक्ताओं ने क्या किया है? आगे की भविष्यवाणी की है। जिसने भी आगे की भविष्यवाणी करके हमको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर इस तरीके से होने वाला है। तो धन्य वो है कौन? पढ़ते लिखते समझते हैं, लेकिन भेदों को ग्रहण करना है। इसके अंदर में छुपा हुआ भेद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके पढ़ने से कुछ फायदा है? आपकी समझ के अंदर में आना चाहिए कि लिखा क्या जा रहा है। वो बिटवीन द लाइन्स के अंदर में हर एक शब्द का अर्थ है। उसने उसे दिया, उसकी से दिया, भविष्यवक्ता ने दिया, उसने अपने दूत को भेजा ताकि यूहन्ना को दिखाए। तो दूत कौन है? 7 कलीसिया काल भी जब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर में, तो वहाँ पे 7 तारे और 7 दीवट है। तो 7 तारे क्या है? ये एंजल्स है खुदा की धरती पे, तो भविष्यवक्ता होंगे। और ये सारे 7 कलीसिया काल के अंदर में अपने अपने समय के अंदर में वेदों को समझाएंगे। हमारे समय का लौदीकिया काल का भविष्यवक्ता कौन है? एंजल कौन है? विलियम डैनियल एनम। इन्होंने हमको सारा चीज़ समझाया। आप धन्य समझो अपने आप को, ये मुबारक चीज़ है कि इस बड़े रेवलेशन को खुदा ने हमारे सामने में बोला और उजागर भी किया। और हम क्या कर रहे हैं? इसको मानेंगे, समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। ये भविष्यवक्ता है तो है,
कंफर्म, इसको कोई झुटला नहीं सकता। जो झुटलाएगा दुल्हन के बाहर जाएगा। दुल्हन में तैयार हो, दुल्हन के अंदर में आप उन लोगों को क्या कर रहा है, न्योता दे रहा है कि तुम खुदा की ब्याह के अंदर में शामिल हो जाओ। कौन सा ब्याह? इस दुल्हन के अंदर में शामिल हो जाओ। इसके अंदर में शामिल हो जाओ। तो पहले कैसे शामिल होते आप? पहले वो कौन से अंदर में दिखता था खुदावन पुराने नियम में? तंबू के अंदर में। कौन सा तंबू था वो? आग का तंबू था। भविष्यवक्ता अपने 7 कलीसिया काल के अंदर में बताता है कि वो तंबू था, टेबरनेकल था। कौन सा टेबरनेकल था? पिलर ऑफ फायर, आग का खंबा। उसके अंदर में कौन थे? मूसा और सारे उसके मानने वाले, खुदा के मानने वाले। अब फिर उसने कुंवारी से जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में वो कौन सा टेबरनेकल हो गया? वही आपका तंबा कुंवारी से जन्म लेने के बाद में अब शरीर का तंबू हो गया। कौन सा तंबू हो गया? तो पवित्र आत्मा दिखा। पवित्र आत्मा के अंदर में दुल्हन भी है और वैश्वकता भी है और याजक भी है और हम सब मानने वाले लोग। तो कौन सा चमड़ा? चमड़े का, खुदा के शरीर का टेबरनेकल है। और पुराने समय के अंदर में जो मंदिर हुआ करता था पीतल का, और इसके अंदर में होम बलि और पाप बलि जलाई जाती है ना। होम बलि में निर्दोष मेमना चढ़ाया जाता था, या बैल या जो भी चढ़ाना पड़ता था, निर्दोष जानवर। और पाप बलि के लिए हम सब के पापों पर, खुद स्वयं के पाप के लिए यहाँ पे बैल और बकरा चढ़ाना पड़ता था। ये सारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। पुराने नियम के अंदर में जितने भी मंदिर का दृश्य था और 7 पार थे, वो प्रभु यीशु मसीह को नए नियम के अंदर में इस बलिदान के जरिए से, क्रूस के जरिए से खुदा ने पूरा कर दिया। हम लोग कहाँ हैं यहाँ पे? इस कुर्बानी के अंदर में, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी। कुर्बानी क्या है? स्वयं के लिए उसने अपने लिए बैल काटा, स्वयं के पाप के लिए। बंसी में दी है सोने की धूप जलाने वाली। एक बेटी क्या करती है? इसको जॉइंट करके हम लोग का है सार्टिमेंट है दुल्हन। ये का है? अब ये टेबरनेकल यीशु मसीह का टेबरनेकल शरीर के अंदर हम लोग आ गए कि, है ना? कहाँ पे आ गए? ये जब लहू अंदर जाता था किसका? बैल का। स्वयं के पाप के लिए, क्योंकि हमारे लिए पाप बना, फिर हमारे पापों के लिए ये कौन सा मिलाप वाला तंबू? टेबरनेकल ऑफ द कांग्रीगेशन। ये पाप के लिए ये बकरा बलि करना पड़ता था। इस बैल का, बकरे का लहू प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर में 7 बार, और साक्षी पत्र इसको दिखाता है प्रभु यीशु मसीह के गवाही को, टेस्टिमनी को, उसके शरीर को। उसके शरीर का लहू अंदर आ रहा है ना। अभी तो यहाँ से दुल्हन आसमान जा रही है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और रह गया क्या? सोने की वेदी। और ये सोने की वेदी में 4 सिंह थे। वो 4 पशु को दर्शाता है, शेर, बैल, मनुष्य और इसके इन करोड़ों के सर के ऊपर में खुदा का सिंहासन है, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम खुदा ने कर दिया। और 7 पार किसको दर्शाता है? पहले 4 पार दुल्हन के लिए। मार्च में दुल्हन ने पहला पार कौन सा है? फसह का पार, खमीरी रोटी का पार, 7 कलीसिया काल पे, है ना। खमीरी रोटी के बाद में पहली उपज जब जी उठा, और 50वें दिन पेंटिकॉस्टल का पार। अब यहूदी लोग इसको मानते नहीं, इसके लिए उनके लिए घंटकाले वाला पार होता था, जिसके अंदर में पूरी फूकी जाएगी। समय आते रहते हुए दुल्हन आसमान में जाने के बाद में, इसका प्रोग्राम खत्म होने के बाद में फिर यहोवा इनसे बात करता है, और इनको कहाँ रिवील छुटकारा मिलता है? पूरी 7वें महीने के 21वीं तारीख को पूरी फूकी जाए, यही महीने की 21वीं तारीख। तो किसके लिए है ये? यहूदियों का उद्धार। तब वो 10 दिन के लिए पश्चाताप वाला पार मानेंगे, पश्चाताप करेंगे। ये 5 जनों का उद्धार हो गया जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना
ग्रहण किया। पवित्र आत्मा 50 उतरा, ये सारे चीज़ को ये लोग पश्चाताप करके छाती पीटेंगे और इनका उद्धार फिर प्रभु यीशु मसीह लहू के जरिए से इस सोने की वेदी से जो खुदा आप लोगों की प्रार्थना है ना, यूनिवर्स की और लोगों की प्रार्थना, ये आसमान जाएंगे और 4 सिंह से वो प्रोटेक्ट करता है और चारों हवाओं से फिर वो प्रकाशित वाक्य 7 देख लो, 8 देख लो, 9 देख लो, जहाँ पे सारे दुष्ट शैतानों की ताकत से हमला हो रहा है सारे में। लेकिन ये दुल्हन 4 सिंह के जरिए से, 4 बीज के जरिए से सुरक्षित है। सुरक्षित होने के बाद में फिर हवाओं को फिर वो खुदा जो है एंजल्स जो है आजू बाजू के उनको तकलीफ देने के लिए, ट्रिबुलेशन देने के लिए लोगों के ऊपर में जितना भी अत्याचार है, जिन देवी देवताओं को मानो उन्हीं देवी देवताओं के जरिए से उनका अत्याचार हो रहा है, उनको बहुत सारा क्लेश से गुजरना होगा और फिर मौत की मांगेंगे तो मिलने के लिए इतना खतरनाक सतावा उनको ही मिलने वाला है जो जिन देवी देवताओं को उन्होंने। हम कैसे बचेंगे? खुदा के सच्चे कलाम के रेविलेशन से। क्या पढ़ रहे हम लोग? प्रकाशित वाक्य, उसका रेविलेशन आना चाहिए। क्या लिखा है पहला सेंटेंस? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य मतलब रेविलेशन। उसका रेविलेशन जब तक समझेंगे नहीं, जब तक आपको समझाया नहीं जाएगा तो आपका प्रकाशित वाक्य या बाइबल पढ़ने का कोई रेविलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब का आना चाहिए। हरे वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। चौथी आयत, यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। कौन सी कलीसिया? 7। तो दाहिने हाथ पे थी खुदा के दुल्हन, है ना। जब पैसा क्रॉस हो गया, आशीष इनको मिलना था, लेकिन झूठे को आशीष मिल गई। तो ये 7 कलीसिया का है जिसके अंदर में 7 दूत है ना। ये हम लोगों ने दिखाया, ये 7 चर्चेज है ना, और 7 तारे हैं और 7 दीवटे हैं। 7 दीवटे मतलब 7 कलीसिया का, और 7 तारे मतलब जमीन के एंजल्स। पहला कौन है? पौलुस है, फिर अर्नेनियस, मार्टिन, कोलंबस, लूथर, वेलेस्ली एंड ब्रदर विलियम, मैरियन, ब्रैनम। हमारे सब इसको हट के उनको अगर सुपरसीड करके जाएंगे आगे तो तुम दुल्हन में शामिल नहीं हो पाओगे भाई और बहन। इनके जरिए से ही आप स्वर्ग के अंदर में, दुल्हन की तैयारी के अंदर में आप अपने आप को शामिल कर पाओगे। ठीक है, ये 7 कलीसिया का है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, साक्षी मतलब गवाही देने वाला, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कब अनुग्रह और शांति मिलेगी? जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को समझ लोगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदावन है। वह हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुड़ा लिया। अभी आपको दर्शन दिखाया मैंने समझा के क्रूस का, और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। तो ये क्या बनाएगा हमें? प्रभु यीशु मसीह याजक और राजा। राजा कैसे? जब हम खुदा के बच्चे कहलाएंगे तो खुदा का जो राज है, जब हमको जब राज देगा खुदा, तो हम भी क्या हो जाएंगे? राजाओं की पदवी पाएंगे। इसके लिए वो हमको क्या कहता है? राजा और प्रीस्ट। उसी की महिमा और प्रकाशन जुदा जुदा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। किसके साथ आने वाला है? तो ये है वो बादलों पे आने वाला है ना। और 7 दूतों ने चक्कर लगाया और प्रभु यीशु मसीह का चेहरा वहाँ पे आ गया। तो एंजल्स जो है, जो जमीन के एंजल्स है, वो पौलुस से लेके फिर विलियम मैरियन में, लेकिन 7 जो एंजल्स है जिन्होंने चक्कर लगाया वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, जो इन 7 कलीसिया तारों के अंदर में वास, हर एक
व्यक्ति के कॉल के अंदर में अर्नेलियस, मार्टिन, वेलेस्ली और विलियम मैरियन के अंदर में आत्मा किसकी थी? प्रभु एक व्यक्ति की आत्मा थी, इसी के लिए ये चेहरा बना। तो किसके अंदर में थे वो आत्माएं? 7 व्यक्ति, पौलुस से लेके विलियम मैरियन तक, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। देखो ये क्या लिखा है, एक ही डंडी है, एक ही खुदावन है और उसके 7 एंजल्स को क्योंकि नाम नहीं दिया गया तो उसको अलग नहीं समझने, पूरा ताकत और सामर्थ यही रखता है। अब आप देखेंगे कि नंबर 7 जो है कंफर्मेशन को दिखाता है, कंफर्म करा देता है सारी। तो वो भविष्यवक्ता 7 का है, इन्होंने सारी चीज़ कंफर्म, है ना। नाबान को क्या कहा था? 7 बार यर्दन में डुबकी लगाना, अगर 6 भी लगाता तो 7वीं डुबकी के अंदर में काम हो गया, तो 7वीं कलीसिया काल के अंदर में पूरा समापन हो जाएगा, है ना। और सैमसन को कितनी लटे थी? 7 लटे, एक ही व्यक्ति है। वो सारी ताकत और सारी चीज़ें जो है वो प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा एकमात्र खुदा है ना। अब आपको समझने के लिए मैं ये उदाहरण दे दूँगा कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है और उसके 3 रोल है। ये मैंने पहले बताया था क्या? यूट्यूब के अंदर में नहीं बताया, शायद वहाँ पे हम लोग बताएंगे ताकि दुनिया के लोग समझ पाए। जैसे एक व्यक्ति है, मैं पैदा हुआ, है ना व्यक्ति, तो उसका एक नाम दिया गया और वो व्यक्ति का नाम क्या है? अनुराग, ठीक है। वो क्या है? उसकी पहली उपाधि क्या है? टाइटल, वो बेटा है। फिर वो बड़ा होता है तो क्या करता है? फिर वो शादी करता है तो क्या बन जाता है? हस्बैंड। व्यक्ति एक है लेकिन उसका रोल, दूसरा रोल कौन सा है? हस्बैंड का। फिर उसके बच्चे होते हैं तब वो क्या बनता है? फादर। तो ये 3 टाइटल हो गए, सन, हस्बैंड, फादर, व्यक्ति एक, और फिर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए तो ग्रैंडफादर, व्यक्ति एक। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक है और उसके 3 टाइटल्स है या 3 रोल बोलेंगे आप। व्यक्ति एक और 3 टाइटल्स क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर, सन एंड होली गोस्ट। एक व्यक्ति के 3 टाइटल है, 3 रोल है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। बात समझ में आ गई सबको? वन गॉड को बिलीव करेंगे तो प्रकाशित वाक्य का भेद खुलेगा, नहीं तो फिर हर समय में आप इधर उधर आप बैठने का काम करेंगे। समझने के लिए पूरा समझना और संदेश को सुनना होगा, तभी आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9वीं आयत, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहकर्मी हूँ, परमेश्वर के वचन यीशु मसीह की गवाही के कारण पत्मोस नाम टापू में था। काय की गवाही? इस सेंटेंस पे आप लोग गौर करेंगे क्योंकि मैं आपको ये गवाही जो है 3 जगह और दिखाने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह की गवाही कौन दे रहा है? भविष्यवक्ता। और यूहन्ना भी बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह गवाही, और गवाही क्या है? ये टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या है? प्रायश्चित का ढकना और साक्षी पत्र। वहाँ पे लहू लगाना जरूरी है, काम लहू का। प्रभु यीशु मसीह ने अटोनमेंट का काम कर दिया, उसकी गवाही, यीशु मसीह की गवाही कौन दे रहा है? भविष्यवक्ता। और यहाँ पे यूहन्ना क्या लिख रहा है कि यीशु मसीह की गवाही, देखो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह की क्लेश और राज, धीरज और तुम्हारा सहभागी हूँ यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पत्मोस टापू में था। गवाही मतलब इंग्लिश में बोलेंगे टेस्टिमनी। जो पूरा दृश्य हो चुका उसका वो टेस्टिमनी देता है, टेस्टमेंट कर देता है, जिसको अपने समय में अपने आप से वो उदाहरण के तौर में उसको समझाने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? भविष्यवक्ता, ठीक है। अभी ये इसको ले लेंगे पहले अध्याय को, फिर मैं आपको तीन जगह से और दिखाऊंगा सेम टू सेम प्रकाशित वाक्य कैसा है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया।
काय में आ गया? भले उसका शरीर पैतमोस टापू में है, लेकिन आत्मा का है आसमानी दृश्य देख रहा है। स्वर्ग के अंदर में जो जो दृश्य हो रहा है वो उसको दिखाया जा रहा है। क्योंकि आत्मा ये जो यूहन्ना जब दिख रहा था, जब वैश्वक्ता पैदा हुए थे क्या? नहीं ना। लेकिन वैश्वक्ता उस आत्मा के जरिए से यूहन्ना ने देख लिया कि ये दुल्हन को जो है अपने समय में लौदीकिया काल की कलीसिया के अंदर में ये वैश्वक्ता किस तरीके से लोगों को समझाएगा, सिखाएगा। तो यूहन्ना देखने लगा कि भैया यही गॉड है, लेकिन उसने क्या कहा? मैं गॉड नहीं हूँ। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में भी कहा कि तू गॉड है क्या? उसने कहा नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ, वो गॉड के आने के पहले वाला मैं संदेशवाहक हूँ। तो दर्शाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये तुमको काय का बपतिस्मा देगा? आग का बपतिस्मा देगा, है ना, जिससे उसकी दुल्हन तैयार। और आग मतलब पवित्र आत्मा से बैप्टाइज करेगा हुआ। ठीक है, जो कुछ तू देखता है उस पुस्तक में लिख कर सातों कलीसिया के पास भेज दे। और हम लोग अंतिम कलीसिया काल में वैश्वक्ता ने क्या बोला? हम लोग ट्रू डिनोमिनेशन से बाहर निकले, ट्रू डिनोमिनेशन पर बाहर निकले। हम बड़े बड़े डिनोमिनेशन में क्यों नहीं अपना नाम दाखिल करते? क्योंकि वहाँ लिखा है कि ये कलीसिया काल कुछ नादारी, कंगाल और नंगी है, सफ़ेद वस्त्र उनको मिले नहीं। और दुल्हन को क्या मिला है? सफ़ेद वस्त्र। वो आपकी प्रार्थनाएं है और आपका विश्वास है सच्चे खुदा के ऊपर, तब वो सफ़ेद वस्त्र मिलता है। वो शादी के अंदर में, पुराने समय के अंदर में सबको वस्त्र दिए जाते। एक बिना वस्त्र के आ जाता, उसको क्या बोला जाता? कहाँ से आए? तो वस्त्र का है, उसको क्या करना पड़ता? पकड़ा करता और उसको बाहर। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या होना है? ये महीन मलमल कपड़ा सफ़ेद, ये आपको मिल चुका है बपतिस्म के अंदर में। और आपने खरे संदेश को, खरे वैश्वक्ता को और खरे संदेश के ऊपर में अपना पूरा ध्यान और पूरी आत्मा, पूरा मन, धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता और मानता है और चलते हैं, समझते हैं। अगर नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, अब ये कौन है? ये दृश्य उसको दिखा रहा था कि यूहन्ना आवाज की तरफ देख रहा था। जॉन, हिंदी में क्या है? यूहन्ना। इंग्लिश में क्या है? जॉन। जॉन देख रहा है और देखना चाह रहा था कि वो आवाज़ जो है वो आ कहाँ से रही है, वो है तो इसकी आवाज़ वो पहचान रहा है, इसको भी वो गौर समझ रहे हैं। लेकिन एक और आवाज़ आ रही, तो स्टार्टिंग में लिखा है कि जिसको उसने परमेश्वर ने दिया, इसको दिया, उसे दिया परमेश्वर ने। गॉड बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। यूहन्ना इस चीज़ को लिख रहा है। यहाँ पे दृश्य किसका है? प्रभु यीशु मसीह का, जो आत्मा भी है, जो वॉइस भी है और उसका विजिबल बॉडी फॉर्म भी है। ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये भेद है बहुत इम्पोर्टेंट, ये टर्निंग पॉइंट है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय का। तो कैसे आवाज़ और जो आवाज़ बोल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या है अनिल? टर्निंग पॉइंट। बुरे भेद का खुलासा यहाँ पे ट्रिनिटी मानने वाले और जो वन गॉड वाले कितने सफल है, उनकी बुद्धि कितनी बुद्धिमान कुमारी के साथ सामान वो इस संदेश को मान रहे थे। जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए मैंने मुंह फेरा और पीछे मुड़कर मैंने सोने की 7 दीवट देखी, और इन 7 दीवटों के ऊपर में मनुष्य के पुत्र के सदृश मनुष्य पुत्र के यानी आवाज अदृश्य, आवाज क्या है? अदृश्य। और आवाज को, अदृश्य आवाज को देखना चाहा तो उसने सदृश मनुष्य के पुत्र को देखा 7 कलीसिया के ऊपर में चलते हुए। आमेन, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इतना महान हमारा जीवित उदाहरण कि यूहन्ना के जरिए से उसने हमें बता दिया कि आवाज जो इनविजिबल गॉड है और जो फादर के रूप में है और जो पुत्र के रूप में जो रोल कर रहा है,
सेनाओं का यहोवा और यहोवा का दूत दोनों में कोई फर्क नहीं है। यूहन्ना ने दिखा दिया आवाज को, और मनुष्य जो एक ही है। एक पुरुष को देखा है, किसको देखा? आवाज को देखना चाहा तो किसको देखा? आमीन। जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पे सोने का पटुका बांधे हुए था, उसके सिर और बाल श्वेत उज्ज्वल पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान लाल थी। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनाना कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं अपना रहा है। यूट्यूब के अंदर में हमारे कितने संदेश चल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने उन संदेश को मारा? बहिष्पक्ता के संदेश कितने सालों से चल रहे आ रहे हैं, 1963 से, 60 से, 50 से। जब वो ये 1950 का है, सबके ऊपर में आपका खंबा है, तो कितने जनता यार, बहुत ही लिमिटेड। यशाया ने रेत उठा के कहा पूरे रेगिस्तान के अंदर में सिर्फ एक मुक्ति बचेंगे, रेमेनेंट, सिर्फ यही है वो बच पाएंगे, बाकी सब संदेश को नहीं ग्रहण करेंगे। उसके पाँव पीतल के थे और भट्टी के ताए के समान थे, और उसका शब्द बहुत जल और शब्द के समान था। इस चीज़ को भी आप गौर करेंगे, उसका शब्द कैसा था? बहुत सारे जल के समान था, पानी, और पानी बोले तो खुदा की आवाज़ क्या होगी? घुरन के, और पानी के झरने का शब्द दिया ना, पानी के झरने से आवाज़ आ रही है खुदा की, तो किसकी आवाज़ है? घुरन की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ बोल रहा है खुदा, लेकिन आवाज़ किसकी है? क्योंकि हम उसके छाती में का हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस और लहू में का लहू है, और हमें भाई कहने से भी नहीं लग जाता। निकटतम कुटुंब भी इसी के लिए बोला जाता है उसको। वह अपने दाहिने हाथ से तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेजधारी तलवार निकलती थी। तेजधारी तलवार मतलब संदेश है प्रभु यीशु मसीह का। क्या है? मानो तो बचेंगे, नहीं मानेंगे तो तलवार काट डालेगी, सत्यानाश कर देगी, खत्म। उससे डरो जो शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को। तो यहाँ मुख्य आवाज़ का है कि आत्मा संदेश, आत्मा संदेश को ग्रहण करती, शरीर नहीं का ग्रहण करता। शरीर क्या है? दुनियावी बातों में लगा रहता है ना, खाना पीना हो गया, नौकरी पानी, महल बनाएगा, ये बनाएगा, घोड़ा गाड़ी खरीदेगा, है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जी, ये शरीर करेगा। आत्मा क्या करेगी? वचन के ऊपर में ध्यान लगाएगी। आत्मा क्या करेगी? और जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैर के समान मुर्दा से गिर गया। इसके सामने गिरा है? प्रभु उस आवाज़ के सामने गिरा, उस आवाज़ की, क्योंकि खुदा को देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। तो ये क्या हो गया? मूर्छित खा गया। तब खुदा ने उसको आशीष दी, दाहिने हाथ से क्या दी उसको? क्योंकि खुदा को देख लिया था उसने, है ना। फिर क्या करता है वो? उसको ताकत देता है। सीधा हाथ रखना मतलब उसकी जान के अंदर में ताकत आ जाती है। उसने मुझे अपने दाहिने हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और बिगिनिंग है, दी एंड। तो खुदावन की शुरुआत है और उसका एक अंत है। दुनिया की शुरुआत है कि नेम रखने से, ये समय से ही हुआ है, अल्फा और ओमेगा। लेकिन हमको क्या सिखाया बहिष्पक्ता ने? वचन क्या दिखाता है कि वो अल्फा और ओमेगा से भी पहले, नो बिगिनिंग और नो एंड में भी है वो। मैं मर गया था और अब देखूँ मैं जुगानू जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे हाथ। जीवन देने का किसका काम है? प्रभु यीशु मसीह की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ। तो वो हम देखेंगे कि 90वें अध्याय में तो कुंजी दी जा रही है। एक दूत के पास में कुंजी थी, वो दूत कौन हो गया फिर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोल रहा है कि मेरे हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है। कि जो विश्वास न करेगा वो यहाँ
बंद होगा 1000 साल के लिए, सारे कैद हो जाएंगे। इसलिए जो बातें तुमने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें उसने के बाद होने वाली है, जो बातें हो रही है और जो बातें होगी और जो उसके बाद भविष्यवाणी की है और यीशु मसीह की गवाही है, तो प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशन है खुदावन का। और ये गवाही को दिखा कौन रहा है? भविष्यवक्ता। और लिख कौन रहा है? यूहन्ना। तब अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया काल के दूत है और वो 7 दीपक 7 कलीसिया काल। अब आप लोग 10वें अध्याय के हम लोग का आज का मेन टॉपिक ये है कि खुदावन ने उसे दिया और वो जो खुदा ने अपने दूत को भेजा, वो जो दूत को भेजा और खुदावन ने उसको दिया कि वो सारी बातें अपने दासों को समझाए। वो व्यक्ति है कौन, इस पर हमें ध्यान देना है ना। उसको ध्यान देने के हम लोग 10वां अध्याय पढ़ें। तीसरी आयत। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सियाह गरजता है। एक दूत है, धरती पे और पानी में पैर रखा हुआ है और उसके हाथ में किताब है, ठीक है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। किसके शब्द सुनाई दिए? गर्जन के 7 शब्द। और यह है वो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन के शब्द है ना। तो जो गर्जन है उसको भविष्यवक्ता ने 7 मोहरों की किताब के अंदर में बहुबाती इसका रेवलेशन दे दिया है, इसका प्रकाशन दिया है 7 कलीसिया काल के अंदर। तब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। यूहन्ना क्या कर रहा था? दृश्य कौन दिखा रहा था? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। वो दूत कौन है? जो खड़ा है समुद्र पे, शक्तिमान, बादल उड़े और स्वर्ग के ऊपर से देखा और सर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक थी। छोटी सी खुली पुस्तक, मैंने हम सबके जीवन उस पुस्तक के अंदर में आ गए हैं। तो मानना है, सीखना है, समझना है उस पुस्तक को। उस पुस्तक को कौन देता है? भविष्यवक्ता। और उस पुस्तक में से समझा रहा है संदेश। हमने उसी पुस्तक को पकड़ा, वही संदेश फिर हम लोग और हम लोगों ने क्या किया? पास्टर के जरिए से, टीचर के जरिए से और सिखाने वालों के जरिए से और फिर भविष्यवक्ता के जरिए से फिर स्वर्ग के संदेश को हम लोग प्राप्त करते हैं। प्राप्त किया है, समझ लिया है, मनन किया उस पर और विश्वास किया है। और मत लिख, क्योंकि ये दूत जब आएगा, है ना। इनका जन्म कब हुआ? 1906 में। 1933 में ओहियो रिवर में उन्होंने बपतिस्मा दिया। आकाश से आकाशवाणी आई उस समय। फिर 1950 में 2 आया। 1963 में ये फॉर्म हुआ। 7 दूत चक्कर लगाए और दूत बोलते यीशु मसीह। और वो दूत काय में समाये थे? 7 धरती के एंजल्स, पौलुस से लेके भविष्यवक्ता। जिस दूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पे खड़े देखा, उसने अपने दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है और समुद्र को जो कुछ उसमें है सुझा, उसी की शपथ खाकर कहा। अब अपने सिवा किसी दूसरे की मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब तो और ये प्रकाशित वाक्य खुल गया। दुल्हन खुदा ने तैयार कर चुका है। हमको खुदा ने आसमानी दृश्य दिखा दिया कैसे दुल्हन तैयार हो चुकी है। बड़े भोज के अंदर में हम बुलाए गए। ये बड़ा भोज क्या बनाती है?
इनविटेशन क्या करती है कि इस दुल्हन के अंदर में आप शामिल हो जाओ, खुदा अपनी दुल्हन से शादी करने वाला है। अब तो और देर ना होगी। अब जितनी देर हम समझते उतनी देर नहीं है, बहुत कम समय रह जगह है। रैप्चर बिल्कुल नज़दीक है। दुल्हन खुदा ने तैयार दिखा दिया। और भविष्यवक्ता को भी थियोफनी के अंदर मर गए हैं भविष्यवक्ता, लेकिन मरने के बाद में भी उनकी थियोफनी और खुदा ने विजन के जरिए से डव, होली स्पिरिट, वो डव क्या है? पवित्र आत्मा है ना। वो लोग काय से जन्मा? मरियम काय से गर्भवती हुई थी? हाँ, आमेन। अगर ट्रिनिटी मानते रहे तो फिर पवित्र आत्मा एक डैडी है, और जो आवाज़ जो बोल रहा है वो दूसरा डैडी है। ट्रिनिटी सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है, एक ही व्यक्ति है, वो आवाज़ है, फादर है, वही व्यक्ति कौन है? होली स्पिरिट है। तभी कहा गया है कि पवित्र आत्मा से वो जन्मा। तो वो व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा भी है, वही व्यक्ति गॉड भी है, इंडिविजुअल फॉर्म में, आवाज़ के फॉर्म में। वही व्यक्ति पैदा अपने आप को, शरीर भी पहले था पुराने नियम में। पुराने नियम में शरीर था उसका, यीशु मसीह का शरीर था इब्राहिम के साथ में, याकूब के साथ में, मूसा के साथ में। जो जो दृश्य दिखाया गया मनुष्य का, वो यहोवा का दूत था, यानी गॉड पहले भी था वो बॉडी फॉर्म में। अब काय के फॉर्म में आया वो? निकटतम कुटुंबी बनने, ब्लड रिलेशन, डीएनए मैच करेगा उसका। उस पर हमारा डीएनए से कैसे मैच होगा? मुंह की आवाज़ से। तलवार पता है ना, वचन को फॉलो करेगी दुल्हन, और उससे ये जो अंदर आत्मा होती है ना, प्राण आत्मा और देश, देह और प्राण से कोई नहीं रहती। आत्मा जो है ना वो है, क्योंकि जान तो खुदा के पास चली जाती, प्राण है ना। देह जमीन में